हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी डिफेंस एकेडमी हरियाणा में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज हमारे पेपर की चल रही थी उसका आज एक नया टेस्ट पेपर लेके आए हैं आपके सामने। जो पेपर आया हुआ था असम रेजिमेंटेड दिसंबर 2020 का। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको उसी प्रकार करवाया जाएगा और जो इसका वीडियो में आपको उसी प्रकार इसका डिस्क्रिप्शन में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। पेपर आपके सामने यहाँ पे है। तो दोस्तों, जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम पे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भविष्य में नई वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत सन खालिस्तान में स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों, आपके सामने बात आती है 1947। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। फिर बात आती है आनंद मठ। सेकंड क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, आनंद मठ के जो लेखक थे उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर बात आती है आपके सामने, झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। फिर बात आती है आपके सामने, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। ए ऑप्शन आपका राइट है। फिर बात आती है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, आपके सामने थार जो रेगिस्तान है वो भारत देश में स्थित है। ए ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद थे उनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, आपके सामने हॉकी। सी आपके सामने करेक्ट है। अब बात करते हैं उससे आगे है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों, आपके सामने है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आपके सामने प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक देता है? तो दोस्तों, आपके सामने जो हरा रंग देता है वो धरती से संबंधित समर्पित। तो दोस्तों, आपके सामने जो ऑप्शन डी है वो आपके सामने आपका करेक्ट है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों, वेद सबसे प्राचीन कौन सा नाम आता है? ऋग्वेद। ए ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, आपके सामने जो राइट ऑप्शन है वो आपके सामने यमुना। फिर बात करते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, साइकिल का आविष्कार किया था, ए आपके सामने यहाँ पे है, बैरन कोल फोन ड्राइसिस। ए ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, भारत की सबसे ऊंची पर्वत, भारत की सबसे, यहाँ पे दे रखा प्रश्न नंबर 12 में, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपके सामने डी ऑप्शन, कंचनजंगा। फिर बात आती है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी का नाम आता है शुतुरमुर्ग। फिर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की? जे थॉमसन। फिर बात आती है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है, निम्न बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी होता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कांसा। फिर आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है लोहा। लोहा नहीं है दोस्तों, आपके सामने कॉपर का नाम आता है, कॉपर के बाद में लोहा का नाम आता है, पहले है लोहा आपके सामने यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ से, H2O2 इज द केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे बताया गया आपके सामने हाइड्रोजन परऑक्साइड किसका सूत्र है? तो दोस्तों, आपके सामने जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, ये आपके सामने जो H2SO4 का केमिकल फॉर्मूला क्या है, किसका? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है, हाईएस्ट गैस इज द, सबसे, आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है कि आपके सामने जो गैस है वो लाइटर जो गैस होती है, सबसे जो हल्की जो गैस होती है, आपने गैस का नाम बताना है भाई, सबसे हल्की कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने इन ऑप्शनों में एच है, एच।
हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है मिट्टी में पौधे उगने के लिए खालिस्तान का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपके सामने डी ऑप्शन है, नाइट्रोजन का होना वहाँ पे ज़रूरी है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बात आती है पारा, पारा को लाया जाता है। फिर बात करते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में दिया गया है एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है उनको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने उनको बोलते हैं यहाँ पे आइसोटोप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर आती है बात प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में दे रखा है यहाँ पे निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो दोस्तों आपके सामने वायरस में आपकी जुकाम होती है जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में। अब बात आती है प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में यहाँ पे दिया गया है रोग प्रतिरोधक, और यहाँ पे दिया गया है रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपके सामने है फफूंदी, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है, फफूंदी। फिर बात करते हैं आपके सामने यहाँ पे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में यहाँ पे दिया गया है रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों आपके सामने जो रक्तचाप होता है वो आपके सामने बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे है एंड्रिन ग्लैंड। तो दोस्तों आपके सामने है बी ऑप्शन एंड्रिन ग्लैंड करेक्ट है। फिर बात करते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपके सामने यहाँ पे दिया गया है भूकंप की तीव्रता खालिस्तान के द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों आपके सामने रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में यहाँ पे दे रखा है आपके सामने प्रश्न नंबर 26 में ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ए, ब्रोमीन क्या है यहाँ पे ब्रोमीन नॉन मेटल जिसको आप अधातु बोलते हैं। फिर आपके सामने है 27 का प्रश्न की 27वां प्रश्न आपके सामने है लार, जिसको आप स्लेवा बोलते हैं, लार के पाचन में मदद करती है। तो दोस्तों आपके सामने कौन मदद करता है, आपके सामने ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आपके सामने सरीसृपी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में दिया गया है यहाँ पे दो या दो से अधिक धातुओं के जो मिश्रण को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बी ऑप्शन है मिश्र धातु जिसको एलॉयज बोलते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में दिया गया है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। वो आपके सामने होती है फीमर ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं मैथ के प्रश्न। तो दोस्तों मैथ के जो प्रश्न है आपको यहाँ पे प्रश्न दिखाए जा रहे हैं और इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बारी बारी से आप इन क्वेश्चनों को देख लें और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा सॉल्यूशन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 31 में यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 रुपये है तो 555 किलो आम का मूल्य आपने निकालना है, वो कितना होगा। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है 22,200। अब इसका जो आपके सामने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। प्रश्न नंबर 32 में दिया गया है आपने श्रृंखला को पूरा करना है 4, 9, 16, 25 आपके सामने श्रृंखला दे रखी है। तो इसके आगे वाली संख्या कौन सी आएगी। तो दोस्तों इसके अगले वाली संख्या डी है 36। फिर आपके सामने है फिलिंग द ब्लैंक्स 212 का स्क्वायर कितना होता है आपने लिखना है। तो दोस्तों आपके सामने ए होता है 44410। फिर आपके सामने दिया गया है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 64 की पावर दे रखी है 2/3, उसकी पावर आपके सामने दे रखी है 1/2। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे
तो सोल्व करोगे तो आपके पास इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके सामने करेक्ट है 4। अब बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न की। 35 में आपके सामने दिया गया है एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगता है, तो यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपये है तो उसका मासिक जीपीएफ कितना होगा। तो दोस्तों आपके सामने इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1,500 रुपये होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में दिया गया है यहाँ पे एक वर्त की जो परिधि दे रखी है 88 मीटर। आपने उसकी त्रिज्या निकालनी है कि भाई त्रिज्या की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आपके सामने त्रिज्या आप निकालोगे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपके सामने फॉर्मूला होता है। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने करवा देते हैं। 2πr कितने दे रखा है 88। दोस्तों आप यहाँ से आपके सामने r की वैल्यू पूछ रखी है, r की वैल्यू यहाँ पे निकाल दो, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14। तो दोस्तों जब आप इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सामने इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने आएगा बी 14 मीटर। फिर बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। 37 में आपके सामने दिया गया है यहाँ पे 37 में लिखा गया है एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, आपने निकालना है। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ से 56.25 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है आपके सामने पूरा प्रूफ मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लें। फिर बात आती है प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है 38 में, यदि r प्लस में s का मान दिया गया है -8 और r और s का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके सामने दिया गया है -12। आपने निकालना है r² प्लस में s² का मान निकालना है कि भाई मान की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आपके सामने 88 आएगा, ए ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न की। 39 नंबर प्रश्न में आपके सामने दिया गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपके सामने 4725 है और उनका महत्तम स्वापवर्तक आपके सामने 15 है, तो आपने लघुत्तम स्वापवर्तक ज्ञात करना है कि आपके सामने कितना होगा। 4 ऑप्शन उसी प्रकार आपके सामने गिवन दे रखे हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपके सामने डी ऑप्शन है 315 आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं आपके सामने 40 नंबर प्रश्न की। 40 नंबर में आपके सामने दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50। आपने इसका औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपने इसका औसत ज्ञात करोगे तो आपके सामने कितना आएगा। यहाँ से आपके सामने ऑप्शन है 40, 20, 30 और 25। तो दोस्तों आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है 30। फिर बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है 1 मीटर लंबे तार के बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि भाई वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे जो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके सामने मिलेगा डी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है 795.45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर बात करते हैं इससे नेक्स्ट प्रश्न की। इससे नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है यदि 3:8 को = 6:x है तो आपने x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको 3/8 = 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। तो दोस्तों आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 16 वैल्यू आ जाएगी। ये ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। 43 नंबर प्रश्न में आपके सामने दिया गया है यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो तो मूलधन कितने रुपए का होगा। तो दोस्तों अपने मूलधन ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से इसका मूलधन ज्ञात करोगे, आपके सामने ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है 1200 रुपये। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लें। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में दिया गया है यहाँ पे 640 का 45% प्लस में 450 का 64% = कितना होगा, आपने नहीं बताना है।
तो दोस्तों आपके पास जो ए है 40 वो आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। प्रश्न नंबर 45 में दिया गया है 145% का 700.05 प्लस में 22.99% का आपने यहाँ पे क्रॉस है, फिर 15.5। तो दोस्तों आपने जब इसको आप मैथमेटिकली वे से सोल्व करोगे, और दोस्तों इसका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सामने 1371.4175 इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर बात करते हैं आपके सामने यहाँ पे रीजनिंग के कुछ प्रश्न दिए गए हैं 46 से 50 तक। आपके सामने प्रत्येक के क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ से देखिए आप इनको। तो रीजनिंग का आपके सामने 46 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे लिख रखा है किसी कोड भाषा में क्लॉक जो घड़ी होती है आपने उसको लिखा गया है KCOLC लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि आपके पास जो स्टेप्स है, स्टेप्स को कौन से कोड के माध्यम से लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने SPETS स्टेप को क्या लिखा जाएगा, स्पेट के माध्यम से SPETS, ए ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं आपके सामने 47 का प्रश्न की। 47 नंबर में आपके सामने लिखा गया है P माँ है K की, K बहन है D की, D पिता है J का, तो P का J के साथ में क्या संबंध होगा आपने बताना है। तो दोस्तों प्रश्न एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। P माँ है K की, K बहन है D की, D पिता है J का, और P और J के साथ में क्या संबंध होगा। तो दोस्तों पिता है J का, तो दोस्तों आपके सामने दादी का संबंध होगा। तो D में यहाँ पे आपके सामने दिया गया है दादी, जिसको आपने ग्रैंड मदर आपके पास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं आपके सामने 48 नंबर प्रश्न की। 48 नंबर प्रश्न में आपने श्रृंखला को पूरा करना है। x के बाद में u है, u के बाद में आपके पास r है, फिर आपके सामने o है, फिर l है, उससे अगली सीरीज पूरी करनी है। इससे अगली सीरीज में क्या होगा, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, i। फिर बात आती है 49 की। 49 नंबर प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाहिने छोर से 14वां है, तो उस पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो आपके सामने इसका करेक्ट ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। फिर बात करते हैं आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है लास्ट नंबर प्रश्न। लास्ट नंबर प्रश्न में दिया गया है आपने उसी प्रकार इस श्रृंखला को पूरा करना है। ZA, YB, फिर आपके पास XC, फिर आपके पास दिया गया है WD। उससे अगली संख्या आपसे पूछी गई है कि इसी सीरीज में आपके सामने अगली संख्या कितनी होगी। तो आपके सामने सी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है, V और E। तो दोस्तों आपके सामने VE, सी नंबर ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। तो दोस्तों आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि जो आपके सामने यहाँ पे जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताया गया है कि जो असम रेजिमेंट दिसंबर 2020 जो आपका पेपर आया हुआ था, प्रत्येक यहाँ से क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। और यहाँ से स्टार्ट हुए थे मैथ के प्रश्न। मैं बता देता हूँ आपको 31 से स्टार्ट हुए थे मैथ के प्रश्न। तो मैथ के प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप इन प्रश्नों को देख लें और अपने जो भी साथी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके जो भी साथी हैं, उन तक आप इस वीडियो के शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी घर बैठे आप तैयारी कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो साथी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो आपको बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लें ताकि भविष्य में हर प्रकार के जो भी वीडियो की अपडेट होती हैं डिफेंस संबंधित आपके सामने तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो दोस्तों आपके सामने जो भी पेपर होंगे और जो भी पेपर आपके सामने जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई पहला पेपर लेना चाहता है कोई, तो दोस्तों सारे पेपर की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी कि प्रश्न का पैटर्न क्या आता है, प्रश्न आपके पास कैसे पूछ जाते हैं, कितने पोर्शन में से कितने नंबर का काम आता है। यहाँ से आप इन पेपरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के अपडेट के साथ और हर जानकारी आपके पास मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।